कुछ अच्छा करें और एक जॉब होनी चाहिए घर में, क्योंकि पूरे परिवार में अभी तक मेरे घर में पहली जॉब है ये सर। सिलेक्शन पाना इतना ईजी नहीं है। फिर खुद अपने भी फील हुआ कि वर्क पहले हमें अपने पर वर्क करना चाहिए। वो सब भी नोट्स पढ़ाते थे, उन लोग हमेशा ये कहते थे कि अपने नोट्स पे आप बिलीव रखिए। तो नोट्स को बार बार पढ़ना स्टार्ट हुआ। टॉपर की उन्हें ज़रूरत नहीं रहती थी, वो हमेशा कहते थे टॉपर बच्चा तो सिलेक्शन पा जाएगा, पर एक एवरेज बच्चा जो हार्ड वर्क करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। जब हर एग्ज़ाम दे के आते थे आंसर की देखते थे कि बहुत से बार तो सर पोरोसिटी तक की गलत हुआ है। थ्योरी को अच्छे से एकदम कमांड होनी चाहिए, थ्योरी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार बलबीर सर का उसमें प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यहाँ पे। उनसे पूछा सर क्या करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही गलत हो जा रहे हैं, इन्हें कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि आप ओमार शीट पे क्वेश्चन लगाइए। मैं 1 साल से मैं ग्रुप डिस्कशन करने लगा था हम लोग। ये तो कंफर्म था कि पैटर्न इस टाइम कितना चेंज हो गया था। तो पैटर्न को जानने के लिए हम लोग पूरी तरीके से बस पेपर देते थे। वो तो रोने लगी थी सर। रोना तो सभी तो स्वाभाविक है, वो तो इतना संघर्ष के बाद सफलता मिलता है। 6 साल का संघर्ष कि कैसे घर वालों को एक दिन ये बताया जाए कि सेलेक्ट हो गया। और जब वो दिन आया तो मैं खुद बता पाया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया। कि सर हमारे सबसे अच्छे जो रवि सर हैं सर, वो ज़रूर बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि सर जैसे हम 2018 से मेरे कई दोस्त यार हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा उनकी एक मोटिवेशन वीडियो ही। दोस्तों, एक्सीलेंट को एक्सीलेंट बनाता है ऐसे एक्सीलेंट स्टूडेंट। हमारे पास एक ऐसा बेहतरीन एक्सीलेंट बच्चा है जिसका नाम अरविंद यादव है, जो कि PGCIL में वेस्ट रीजन में रैंक 3rd आया। सबसे पहले एक्सीलेंट विजन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। दोस्तों, इनका कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आप बोलोगे हमेशा प्रेरणादायक, यही तो एक्सीलेंट को अलग बनाती है। ये बस सिलेक्टेड बच्चे नहीं है, बस जॉब प्राप्त नहीं किए हैं, ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेजिंग है। इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, और ख़ासकर अरविंद के बारे में बताऊंगा कि सहनशीलता, धैर्यता चाहिए, और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में और कितने विपरीत माहौल से अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम निकालता है तो व्यक्तिगत रूप से ये मैं इसको एक छोटा सा सफलता ही नहीं बोलता हूँ, ये मैं इसको सामाजिक क्रांति का नाम देता हूँ। और सबसे पहले मैं अरविंद आपसे जानना चाहूँगा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। बहुत ही आपकी जो कहानी है ना, वो मुझे तो बहुत दिल को छू गई है। और आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर मेरा नाम अरविंद यादव है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उरई सन 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद सर, और जैसे कि हम अपने मेरे घर में पिताजी मेरे चाय की दुकान थी और गाय भैंस का काम था घर में। माता मेरी हाउसवाइफ थी, भाई छोटा, घर में हम लोग 4 लोग थे। सबसे बड़ी हमारी दीदी थी, उसके बाद मैं था, फिर छोटे भाई हैं। जो मेरा बीच का भाई था अंकित, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़े भाई की लिया, और वो निरंतर रूप से पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा योगदान उसका, मम्मी का और दीदी का रहा। तो आपका पूरा परिवार का जो जीविकोपार्जन था वो चाय के दुकान पर आधारित था। चाय का दुकान कहाँ पे था आपका? चाय की दुकान यही सर यादव स्ट्रीट से सलोरी में, उसी के जस्ट सामने। इस समय बंद हो गई है 2022 में। एक्सीलेंट की किसी टीचर को सौभाग्य मिला वहाँ चाय पीने का? यस सर, सिद्दीकी सर ने पिया। सिद्दीकी सर ने पिया। तो आज सिद्दीकी सर बहुत खुश हो गए, गर्वित होंगे कि भाई जिसने चाय पिलाया था आज ही बन गया। पावर ऑफ चाय वाला। ठीक है, तो चाय की दुकान पे आप कभी कभी हाथ बढ़ाते थे, लेकिन आपका छोटा भाई पिताजी के साथ हमेशा रहता था। यस। ठीक है, और चाय की दुकान के साथ साथ आपका एक आरओ का भी प्लांट था। यस। और कुछ समय के बाद आरओ का चाय की दुकान बंद हो गई। कब? 21 में बंद हो गई। 21 में बंद गई। 21 में बंद हो गई। क्यों बंद हो गई थी? सर दीदी की शादी हो गई, पिताजी की एज भी ज़्यादा हो रही थी, तो उनसे उसमें कार्य क्षमता के अनुसार काम नहीं हो पा रहा था। और भाई भी प्लांट डाल दिया था पानी का, तो घर में भी एक लोग की जरूरत। आप चाय की दुकान पे कभी चाय बनाए थे? यस सर। अच्छा। 18 में जब कोचिंग में मतलब डिप्लोमा करके वापस घर आया, तो घर वालों ने कहा कि अब कुछ काम भी करो। तो मैंने कहा अभी तुम्हें कोचिंग करना है, तो कोचिंग यहाँ पे स्टार्ट की 18 एक्सीलेंट विजन में। 18 में सेकंड बैच था मेरा। अच्छा, 2018 में आपने एक्सीलेंट में कोचिंग ज्वाइन किया? यस। और उसमें चाय की दुकान भी चलती थी? यस, चाय की दुकान चलती थी। तो सुबह कोचिंग होती थी, रात में 2 घंटे के लिए 8 से 10 दुकान पे जाना था। दुकान बंद करके फिर सुबह कोचिंग। तो आपके भाई और पिताजी दुकान देते थे? यस। तो आप रेगुलर तो नहीं आते थे उसपे? रेगुलर नहीं सर, 8 से 10 के बीच रात में जाना था। रात में आप 8 से 10 जाते थे? दिन मतलब क्लास आप करते थे और 8 से 10 तक। बहुत से बच्चे बहाना मारते हैं कि नोट्स रिवाइज नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला।
आपके अंदर जज्बा होगा ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप समय निकाल लेते हो। तो आप क्लास भी करते थे, चाय की दुकान पे आप पिताजी का मदद भी करते थे, फिर चाय की दुकान बंद हो गई तो आरओ प्लांट शुरू हो गया। यस आरओ प्लांट में आपने कभी हेल्प किया है? सर वैसे भाई मेरा मना करता था हमेशा हाँ। कि वो कहता था आप भैया पढ़ो बस। फिर भी भाई जब छोड़ा था ना? हाँ। फिर जब भी उसकी सर तबीयत ख़राब होती थी, क्योंकि बिजनेस भी था ये और अब दुकान भी बंद हो गई, तो चाय पानी का प्लांट ही एक सोर्स था घर के लिए इनकम का। हाँ। और ऐसे तो दो कमरे भी 2-3 थे रेंट पे हम लोग के, क्योंकि अभी 22 में घर भी बना दीदी की शादी से पहले, तो रेंट पे भी 2-3 रूम थे। और ये था पानी का डेली का इनकम था घर चलाने के लिए। तो जब उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो पानी भी देना था। तो आप कहीं पहुँचाया पानी, घर पर डिलीवरी की हो? यस सर, एक्सीलेंट में भी हमारा पानी आया था तो वहाँ भी आया है सर। रूम पे भी कई बच्चे जो मुझे जानते होंगे अच्छे से। एक्सीलेंट, आज धन्य हो गया, एक्सीलेंट धन्य हो गया। और कि आप का पानी भी आपने बांटा है और आप चाय की दुकान भी बनाए हो। दोस्तों वाकई प्रेरणा है। बहुत लोग रोना रोते हैं कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है और आप इसी को। अच्छा ये बताओ कि आपने बोला कि चाय का दुकान है, आरओ प्लांट, बिजनेस पे आधारित थे और आपने पढ़ाई चुना, इसके पीछे कौन प्रेरणा था, कौन आपको इसकी तरफ प्रेरित किया? मेरी मम्मी सर हमेशा चाहती थी कि मतलब हम लोग कुछ अच्छा करें और एक जॉब होनी चाहिए घर में, क्योंकि पूरे परिवार में अभी तक मेरे घर में पहली जॉब है सर। पहली जॉब है। दोस्तों ये नौकरी महज नौकरी नहीं है, ये एक पूरे परिवार को अपलिफ्ट करता है। तो सरकारी नौकरी ये संभव है कि सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का महत्व तो सामाजिक रूप से कितना ज़्यादा है कि उन परिवार जिनमें कोई सपोर्ट नहीं है, अगर वो सरकारी नौकरी में आता है, कहीं ना कहीं ये सफलता पूरे परिवार को अपलिफ्ट करती है। और अरविंद ने, और इसके पीछे इनकी मम्मी का बड़ा हाथ है कि मम्मी इनकी चाहती थी कि हमारे घर में एक लड़का पढ़ा लिखा हो। बाकी ये नहीं चाहती थी कि ये भी चाय की दुकान पर बैठते थे, ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ये काम करे। और आपको बताएं कि मम्मी 5वीं पास है, तो वो इम्पोर्टेंस जो है पढ़ाई को लेकर, और इनकी मम्मी ने के ही कहने पे ये उस माहौल से कुछ दिन के लिए अलग हुए थे। इनको अपनी मौसी के यहाँ जाना पड़ा, तैयारी इसलिए कि माहौल मिले इनको पढ़ने का। और इनका भाई जो इनकी उम्र में छोटा था वो मेहनत करता था। तो कहीं ना कहीं जो सामने सफलता दिखे, इसके पीछे कई लोगों का परिश्रम होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है। तो अरविंद ये बताइए कि जब आप कोचिंग 18 में आप ज्वाइन किए थे, और हमको लगता है कि 5 साल का लगभग लोगों का फासला हुआ है, तो इतनी बड़ी बहुत सा सफलताएँ मिली होंगी आपको। यस सर, पहली चीज़ तो सर मैं भी उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे जब एग्ज़ाम देने लगे तो पता चला कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, सिलेक्शन पाना इतना इजी नहीं है। फिर खुद अपने भी फील हुआ कि पहले हमें अपने पर वर्क करना चाहिए। धीरे धीरे मैं अपने पे वर्क करना स्टार्ट किया। जब अपने पे वर्क स्टार्ट हो गया तो फिर एग्ज़ाम देना स्टार्ट हुआ। जब एग्ज़ाम स्टार्ट करने लगे तो कई बार हुआ कि एग्ज़ाम से लगभग रेस से क्या 10-20 नंबर ही पीछे रह जाना था। पूरे एग्ज़ाम के 50% भी नंबर नहीं है, 40% आए कई बार। फिर ये हुआ, एहसास होने लगा कि हमारी ही गलती है। फिर मैंने अपने नोट्सों को, जो टीचर ने उस टाइम हमारे सर में एक्सीलेंट विजन की जो टीम थी, जैसे कि रवि सर, वो सब भी नोट्स पढ़ाते थे। उन लोग हमेशा ये कहते थे कि अपने नोट्स पे आप बिलीव रखिए। तो नोट्स को बार बार पढ़ना स्टार्ट हुआ। और सर रवि सर की हमेशा एक बात याद आती थी कि आप टॉपर की उन्हें ज़रूरत नहीं रहती थी। वो हमेशा कहते थे टॉपर बच्चा तो सिलेक्शन पा जाएगा, पर एक एवरेज बच्चा जो हार्ड वर्क करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। तो ये चीज़ भी याद रहती थी कि जब भी ये होता था कि यार नहीं हो रहा है कहीं, तो सर की ये बात हमेशा मतलब मोटिवेट भी करती थी। और हमेशा यही लगता था कि आज नहीं कल होगा। एग्ज़ाम तो सर एक नहीं कई एग्ज़ाम होंगे, कि 6 साल का पीरियड लगभग हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम की कोई कमी नहीं होगी। फेलियर लगभग हर एग्ज़ाम में बराबर थे। कई में जब धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया अपनी गलतियों पे, जब हर एग्ज़ाम दे के आते थे आंसर की देखते थे कि बहुत सी बार तो सर पोरोसिटी तक की गलत हुआ है। पोरोसिटी क्वेश्चन गलत कर लेते थे सॉइल में, तो लगता था कि ये इतना इजी नहीं कर पा रहे, तो फिर बड़ा क्वेश्चन क्या होगा। फिर ये होने लगा कि पहले थ्योरी को अच्छे से एकदम कमांड होनी चाहिए। थ्योरी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। थ्योरी पे जब वर्क करने लगा सर, तो फिर कुछ 1 साल बाद क्वेश्चन लगाना। फिर जब पूरी थ्योरी अच्छे से हो गई तो पेपर पहले देने लगा। पेपर दिया तब भी नंबर नहीं आ रहे थे। ये लग रहा था कि अब क्या दिक्कत हो रही है। फिर क्वेश्चन, जैसे सीनियर्स भी थे हमारे, 1-2 सीनियर्स को ये बात बताई तो उन्होंने हेल्प किया। फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया सर, क्वेश्चन स्टार्ट लगाने लगे तो तब भी दिक्कत हो रही थी, नंबर तब भी नहीं अच्छे आ रहे थे। ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही बार बार गलत हो रहे हैं।
तो एक बार बलबीर सर का उसमें प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यहाँ पे। उनसे पूछा सर क्या करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही गलत हो जा रहे हैं, इन्हें कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि आप ओमार शीट पे क्वेश्चन लगाइए बिना देखे, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें कहीं अलग से लिखिए और बार बार लगाने की कोशिश करिए। जब वो सही हो जाएंगे तब आपका फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीज़ किया तो सर फ़ायदा मिला। और एक्सीलेंट विजन में जैसे हमारे अमरीश सर थे उस टाइम, वो कहते थे आप लोग ग्रुप स्टडी कीजिए। तो एक टाइम तक, अभी ये लास्ट में 1 साल से मैं ग्रुप डिस्कशन करने लगा था। हम लोग के ग्रुप में 2-3 लोग ऐड हुए थे, जैसे हमारे फ्रेंड थे। हम लोग ने ग्रुप में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन से भी काफ़ी हेल्पफुल मिला सर। उसके वजह से जो हम लोग ने लगभग ग्रुप में जो थे कि कोई भी एक भी वैकेंसी अगर पूरे इंडिया में कहीं भी आ रही है तो देना है। अगर ऑल इंडिया एलिजिबल है तो हमेशा हम लोग को ये टारगेट रहता था एग्ज़ाम तो देना है, छोड़ना नहीं है, चाहे जितनी दूर हो। और ये नहीं था कि सिलेक्शन लेना है, बस क्वेश्चन के पैटर्न को जानने की कोशिश करते थे। क्योंकि 18 के होने के बाद भी ये तो कंफर्म था कि पैटर्न इस टाइम कितना चेंज हो गया था। तो पैटर्न को जानने के लिए हम लोग पूरी तरीके से बस पेपर देते थे, और पेपर में देने के बाद एनालिसिस करते थे कहाँ गलतियाँ हो रही कहाँ नहीं। उसके बाद सर जैसे कि पैटर्न पता चल चुका, जब पैटर्न पता चल चुका तो उन्हीं टॉपिक पे गलतियां जहाँ हो रही थी ज़्यादा उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप अपने असफलता जब हो तो उसको घबराना नहीं है, एनालिसिस करना है कि कमी कहाँ रह गई है। यस। जो असफलता होती है वही सफलता की सीढ़ी होती है। तो आपने लगातार जो आपको असफलता मिल रहा था उसकी वजह को पता किया और उस पर काम किया। यस। और बड़ा पेशेंस दिखाया आपने। कई बच्चे क्या होता है 2 साल असफल होते हैं तो फिर वो दूसरा ट्रेड चुन लेते हैं, और आपने लगातार बनाए रखा कि इसके पीछे मोटिवेशन लगातार असफलता के बाद भी एक तरफ टिके रहना। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी? सर देखिए, पहले तो घर से हमेशा, क्योंकि जब इतने लोग घर वालों ने संघर्ष किया, मम्मी ने, पिताजी ने, भाई ने, छोटा भाई, अब सोचिए सर मैं सबसे घर में बड़ा था, अब छोटा भाई बड़े भाई की जिम्मेदारी पूरी निभा ले, तो एक तो खुद में भी बुरा लगता था हमेशा ये चीज़ कि जब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। सर गर्मी के सीज़न में वो समझ लीजिए 2-2, 3-3 मंजिले पानी अगर बोतल वो उठा सकता है, ले जा सकता है, तो क्या हम रूम पे या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे? ये चीज़ हमेशा लगता था। और दूसरा चीज़, अपनी मम्मी को जब भी डिमोटिवेट होता तो मम्मी को देखता था और घर वालों को देखता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे पीछे ली गई, इन लोग ने इतना बड़ा किया, अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो इनको क्या जवाब मिलेगा। तो आपने अपने घर की स्थितियों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया। yes. और अगर हमारे घर की स्थिति और परिस्थिति मोटिवेट नहीं कर रही है तो फिर हमको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी घर की स्थिति और परिस्थिति है। और आपने जो आपके माँ बाप, आपके भाई ने जो आप पे विश्वास किया, आप उस बात को समझ रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग समझते हैं इस बात को लेकर कि क्या सेक्रीफाइस किया आपका भाई ने। आपसे छोटा है वो पढ़ने में, अभी भी उसकी उम्र है पढ़ने की, लेकिन वो लगातार बिजनेस किया कि भाई आपको पढ़ा पाए। तो और लेकिन आप इस बात को समझ रहे हो, तो अब नौकरी के बाद कुछ बढ़िया करवाओ उसका फिर। सोचे हो ना कुछ? यस सर। चलो बढ़िया है। ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया PGCIL का, सबसे पहले किसको बताया? सर मम्मी को बताया था। क्या था प्रतिक्रिया उनका? वो तो रोने लगी थी सर। रोना तो सभी तो स्वाभाविक है यार, वो तो इतना संघर्ष के बाद सफलता मिलता है। 6 साल का संघर्ष था सर, और एक दिन का फेलियर भी नहीं था। हर दिन या हर एग्जाम में फेलियर था। किसी में कुछ नंबर से, किसी में तो नंबर ही नहीं आते थे। कभी कभी कुछ एग्जाम में पास आके 2-3, जैसे अभी NHPC हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छा नंबर पेपर हुआ था। और चाह के कुछ ना कुछ अपनी ही गलती हो जाती है कि आपको आता है वो पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ के लिए भी नंबर जब अपने पास में रहकर आप अगर अनसेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत बुरा लगता है। फिर ये होता था कि कैसे घर वालों को एक दिन ये बताया जाए कि सेलेक्ट हो गया, और जब वो दिन आया तो मैं खुद बता पाया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया। तो आपकी कहानी सही में बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कई बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा होगी। और दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अगर हमारा ये जीवन है, अगर हमारे जीवन का सफलता इस बात पे अलग अलग सबका पैमाना है, लेकिन अगर हमारे जीवन से किसी को इंस्पिरेशन मिल रहा है तब ये जीवन सार्थक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो ये सफ़र है, ये जो आपने जिस तरह से आपकी ये तैयारी है, ये समाज में कहीं ना कहीं और भी बच्चों को प्रेरणा का काम करेगी कि हम छोटी छोटी बातों से घबराएं नहीं, हम जो ठानेंगे वो करेंगे। और हमेशा पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपने
जो कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, अपने आप को कभी कम मत आकिए। आपके अंदर बहुत ताकत है, विश्वास रखिए आप अपने ऊपर में। ये विश्वास आपको एक दिन बहुत बुलंदियों पे ले जाएगा। वाकई एक्सीलेंट वो गर्व है आपके ऐसे स्टूडेंट्स पे, और आप इतने संघर्ष से निकले हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक संघर्ष के आदमी निकलता है तो ना ही इंजीनियर बने हो आप, एक अच्छा बेहतर इंसान भी बने होगे। क्योंकि आदमी जब जितना संघर्ष करता है उसके अंदर उतनी ही विनम्रता आ जाती है, और वो आपके व्यक्तित्व में मुझे दिखता है। उम्मीद करते हैं कि आप सोसाइटी में, समाज में आप और अच्छा बेहतर काम करेंगे। आप इंजीनियर बनो, PGCIL में बेहतर काम करो। PGCIL पावर सेक्टर में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है उसका, और हमें गर्व है कि एक तरह से आप राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं। और इस काम को बिल्कुल प्राउडली करो कि हम पावर सेक्टर काम करें। पावर सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है इस देश का, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और एक्सीलेंट को गर्व है कि उनके बच्चे पावर सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में आज ज्वाइन कर चुके हैं, और हर साल पावर सेक्टर में हमारे अच्छे खासे बच्चे होते हैं। इस बार भी बहुत से बच्चे हुए हैं, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ भी रहिए, और यही चाहेंगे कि आप आज जेई बने हो, एक बेहतर इंसान बनेंगे सोसाइटी के लिए और बेहतर करोगे। मुझे पूर्ण आशा है कि एक्सीलेंट और आपके परिवार का जो संस्कार है ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। एक रिक्वेस्ट थी सर एक्सीलेंट विजन से कि सर हमारे सबसे अच्छे जो रवि सर हैं सर, वो ज़रूर बच्चों को मोटिवेट करें। क्योंकि सर जैसे हम 2018 से मेरे कई दोस्त यार हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा उनकी एक मोटिवेशन वीडियो ही या उनका एक ही लेक्चर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए सर, मेरे दोस्त यार जो भी 18 के हम लोग भाई लोग होंगे, हम लोग में कमी टैलेंट की किसी में नहीं है, पर अब आत्मविश्वास कम हो गया है। सच्चाई यही है। वो आत्मविश्वास अगर जैसे कि रवि सर का कभी कोई एक जैसे स्पीक सेशन हो या कुछ मोटिवेशन सेशन हो जो बच्चों को मैं यूट्यूब के माध्यम से जो भी मुझे सुनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके अंदर कभी, बहुत से बच्चे हमसे पर्सनली आके मिलते हैं, रवि सर से मिलते हैं, मेरे से मिलते हैं और टीचर से मिलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप कोचिंग कर चुके हो। अगर कोई समस्या है आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तैयारी में, तो आप बेहिचक मिलिए। एक्सीलेंट के आप परिवार हो। आज एक्सीलेंट कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक्सीलेंट इसलिए एक्सीलेंट है क्योंकि आप हो, इस एक्सीलेंट को चलाने वाले बच्चे हैं। तो बेहिचक आपको किसी तरह का मेंटल कोई भी दिक्कत है, आप आइए आराम से। रवि सर हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना। और जो भी फैकल्टी हमारे, ठीक है, तो आप बेहिदरक आके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। और लगातार हम इस पे काम भी करते हैं, और कोई भी पुराना हमेशा वेलकम है आपका। कोई भी कमियां हैं, इसका मतलब नहीं है कि कोचिंग हो गया, कोर्स खत्म हो गया। हम एक परिवार की तरह हैं, और बच्चे जॉब में जो चले जाते हैं फिर भी हमसे जुड़े रहते हो। तो यही एक्सीलेंट को एक्सीलेंट बनाती है। तो इस पे लगातार काम करते हैं, और बहुत लोग बहुत असफलताओं के बाद आ नहीं पाते हैं, झिझक होती है उनके अंदर में। तो सब ऐसा नहीं है कि आप सफल हो तब हमसे मिलने आए। बहुत बच्चे कमिटमेंट कर लेते हैं ना, बहुत भावुक हो जाते हैं कि सफल होंगे तभी सर से मिलने जाएंगे। सर हम खुद 18 के थे, हम खुद कई बार चाहते थे रवि सर से मिलना। हाँ। कि एक बार सर से मिलने शायद वो हम लोग को गाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं। फिर भी क्योंकि सर फेलियर होने के बाद हिम्मत नहीं हो पाती आने की, नहीं, टाइम हो जाता है। फेलियर बेकार चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हमेशा आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आप सफल हो गए तो आओगे, बुरे वक्त में अगर आदमी साथ ना हो तो फिर क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप आइए, बेहिचक आइए, जो भी आपकी कमी है उसको बताइए। हम परिवार के लोग हैं, हम कोई प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। और लगातार इस पर हम काम करते हैं, और हम प्रयास करते हैं बेहतर से बेहतर हमारी पूरी टीम काम करे। और रवि सर स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं, हमेशा उनके व्यक्तित्व पे काम करते हैं, हमेशा उनको कैसे मोटिवेट करना है। नवीन सर की बात करो, अमृत सर की बात करो, हर टीचर के पढ़ाने की शैली लगाया, चाहे बलबीर सर की बात कर लीजिए, चाहे आप अनुराग सर की बात कर लीजिए, सबके अंदर सिद्दीकी सर की बात कीजिए। तो आप इसकी बारे में हम बिल्कुल अब बता रहे हैं कि आपको कोई भी समस्या है आप मिल सकते हो, आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। लगातार हम इस पर काम करते हैं। तो जो भी बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल हताश मत होइए, आप लगातार कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी लोग पढ़ते रहेंगे सर, सबका हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था तो मेरा हुआ है तो सबका होगा। बस ये है कि कहीं भागे ना आप लोग। जैसे मेरे कई साथ के लोग हैं कि कई क्वेश्चन, कई किताबें प्रयास करते हैं भागने से। एक ही किताब को, मेरा ये मानना था, एक ही किताब को 50 बार लगा लो। जब तक उसके क्वेश्चन आप पूरे ना लगा पाओ, आपसे अभी भी एक भी क्वेश्चन अगर डाउट है, तभी आप दूसरी किताब खरीदो, ये मेरा मानना था। तो हम लोग यही करते थे। आप लोग भी एक ही किताब को बार बार लगाओ, फिर उसके बाद कोई भी नेक्स्ट किताब उठाइए। मैं कोई भी किताब को ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं एक्सीलेंट को फॉलो किया था, उसके बाद यूथ को। तो कोई भी किताब जो बच्चा लगा रहा हो उसी को लगाए, हो जाएगा सबका सर आज निकल। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब जॉब कीजिए, बहुत बेहतर काम कीजिए, ठीक है ना। और एक अलग पहचान बनाइए, ठीक है।